हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं हिंदी का पेपर लेके। जो परीक्षा की दृष्टि से हम आप लोगों को बता रहे हैं इसमें किस तरह से हमें क्या करना है और किस तरह से हमें क्वेश्चनों को करना है। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारे पहला क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी है। तो प्रश्न एक है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो हमारा सही वाला जो ऑप्शन है वो क्या लिखूं? हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो हमारा ऑप्शन सही है। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, रस मीमांसा किसकी आलोचना करती है? तो वो रस मीमांसा जो है वो हमारे रामचंद्र जो शुक्ल हैं उनकी कृति है। उसके बाद में हमें दिया गया है नीचे निम्नलिखित में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से जिसका आपको पता है उसका लिख दो। तो इसमें हमने 4 ऑप्शन दिए, चारों के बता दिए। अथाह सागर का रामचंद्र शुक्ल है, अर्धनारीश्वर का जयप्रकाश भारती है, मेरी असफलताएं उसका बाबू गुलाब राय, और लहरों के राजहंस जो है वो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? तो गेहूँ और गुलाब जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। उसके बाद में आता है त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र जो है उसकी विधा जो है हमारी उपन्यास है, यानी कि वो उपन्यास की रचना है। उसके बाद में प्रश्न दूसरा है, इसके जो खंड थे, ठीक। अब दूसरा प्रश्न है, इसका पहला खंड है कि रीत मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो रीत मुक्त धारा के 2 कवि हैं, पहला घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है। ये सभी रीत मुक्त धारा के कवि थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद की 2 प्रवृत्तियां हैं, पहला है देश प्रेम और राष्ट्रीय की भावना, दूसरा प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उत्तरायण कृति के रचनाकार जो हैं वो हमारे राम कुमार जी वर्मा हैं, यानी कि राम कुमार वर्मा हैं। उसके बाद में गद्यांश आता है कि प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि गद्यांश जो है हमारे 2 पार्ट में 2 आते हैं, एक और दूसरा अथवा में होता है। तो हमने यहाँ पे एक ही लिखा है क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन करना। इसमें देखो हमें दिया गया है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी सारी दुनिया के देशों में बसे हुए हैं। यहाँ बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह से यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ विभिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती करनी आसान नहीं है। तो इसका जो हमें दिया गया, इसके नीचे संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और इसमें जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदाय के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो इसमें जो पहला संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसके बाद में दूसरा है व्याख्या। तो व्याख्या में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर अनभिज्ञ लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं भारत अनेक देशों का समूह है, क्योंकि इसमें अनेक जातियां रहती हैं। देशवासियों को इसमें आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वे इस देश को ही ऊपर देखते हैं, गहराई में नहीं उतरते हैं। ऐसे लोगों को भारत में विभिन्नता ही नजर आएंगी। उसके बाद में आता है हमारा जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया था वो वाला। तो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा कि उपयुक्त गद्यांश में से ये वाला जो हमारा था, जो तीसरा क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर है यहाँ पे है, ये तीसरा आंसर है। तो इसमें क्या है, बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक ने बताया कि भारत अलग अलग जगहों पर बोलियों की गणना करना उतनी ही कठिन है जितना कि संप्रदायों की गणना करना है। अब उसके बाद में इसमें दूसरा पद होता है, वो हमने लिखा नहीं है, ठीक, क्योंकि एक ही करना होता है हमें। इसके बाद में जो हमारा है गद्य में निम्नलिखित ये वाला
इसमें जो है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य का सौंदर्य लिखिए। तो इसमें जो हमारा ये जो दिया गया है पूरा इतना पार्ट, ये जो हमारा इसकी व्याख्या करना है और किस पार्ट से लिया गया है इसको भी हमें पता करना है। ठीक, तो हमारा इसका देखो पहला संदर्भ जो हमारा है, ये संदर्भ है जो, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि रामनरेश त्रिपाठी जी। उसके बाद में प्रसंग जो है, प्रसंग में कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। अब इसके बाद में जो आता है व्याख्या, तो व्याख्या में लिखा गया है कि हे भारत के वीरों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। यानी कि इसमें जो बताया गया है मृत्यु के बारे में, यानी कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए हमें और उससे मुकाबला करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जहाँ मनुष्य जीवन भर की थकान को विश्राम, मृत्यु एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है, और मृत्यु एक नदी की तरह है जिसमें नहाकर मनुष्य अपनी थकान को दूर करता है और पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्र शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है। ठीक, इसके बाद में जो आता है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में जो है हमारा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखो पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा जयशंकर प्रसाद। तो हमने जो है रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख दिया है आप लोगों के सामने, क्योंकि किसी का जिसका तुम्हें पता हो उसी का लिखना चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इसमें जो इनका जो शॉर्ट होता है, मतलब मेन जो होता है उसे लिख देना चाहिए। कहाँ पढ़े, कहाँ इन्हें किस किस भाषा का ज्ञान था और किस पत्रिका का संपादन किया, किस की और कब इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इस प्रकार से अब उसके बाद में रचनाएं आती हैं। तो रचनाएं जो हैं चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य, अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय आदि इनकी जो रचना। अब उसके बाद में आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। तो कवि का जीवन परिचय के लिए देखो हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त है, दूसरा महादेवी वर्मा है, तीसरा सूरदास जी है। तो सबसे इसमें जो तुम्हें याद हो आप लोगों को वही करना चाहिए। तो हमें देखो महादेवी वर्मा वाला हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म जो 24 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था, होलिका दहन के दिन। ठीक, इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनकी शादी किससे हुई थी, ठीक, कहाँ तक पढ़ाई की इन्होंने और कौन सी नौकरी की, उनकी मृत्यु कब हो गई, यही सब इसमें होता है। उसके बाद में इनकी रचनाएं हम लिख देते हैं। रचनाएं जो निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, हिमालय, मेरा परिवार आदि इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में जो आता है संस्कृत में, संस्कृत का करना है हमें जो अनुवाद है। तो इसमें हमें संदर्भ ज्ञात करना है और उसका अनुवाद ज्ञात करना है। तो संदर्भ में देखो हमने क्या किया है, ये जो हमारा यहाँ से लगा के यहाँ तक का है इसका अनुवाद करना है। तो संदर्भ इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नाम से पाठ से लिया गया, क्योंकि इसके लेखक नहीं होते हैं। और अनुवाद में क्या है, हमारे पूर्वजों ने ये जो इतना यहाँ से तक है इसी का हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें भी 6वें वाले में भी 2 ऑप्शन आएंगे, 2 में से कोई एक ही करना है। ठीक, और 7वें में पहला है कि अपना कोई भी एक जो श्लोक याद कीजिए, लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। तो इसमें हम क्या है, कोई भी एक श्लोक लिख देते हैं जो पेपर में लिखा ना हो। ठीक, तो इसके लिए हमने ये वाला क्वेश्चन, ये जो है श्लोक हमने लिख दिया है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 4 यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चनों के संस्कृत में ही उत्तर देने हैं आपको। तो इसमें देखो पहला जो है, पहला हमने दे दिया, दूसरा दे दिया, बाकी आप लोगों को 2 ही जरूरी है, दोनों कर देने हैं। ठीक, 5 दिए जाते हैं, 5 में से कोई 2 करना, तो दोनों हमने करके दिखा दिया आप लोगों को। ठीक, उसके बाद में करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो करुण रस और हास्य रस, ये देखो करुण रस है तो हमने दोनों में से किसी एक का करना है, तो हमने हास्य रस का कर दिया है।
ठीक, हास्यरस का जो उदाहरण वो होता है डिफिनीशन कि किसी विकृत वेशभूषा या आकार को देखकर मन में जो विनोद का यानी कि हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य कहते हैं। यह भाव विवाह अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्यरस की प्राप्ति करता है। ठीक, इसका उदाहरण इस तरह से यहाँ पे हमने बना रखा है कि जहि दिस बैठे नारद भूली, सो दिस तहिन बिलो की भूली। उसके आगे अगर कोई दूसरा भी हो तो वो भी चल जाता है। ठीक, उसके बाद में उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो दोनों में से कोई एक करना है, तो हमने इसमें आप लोगों को उपमा अलंकार बता दिया। तो उपमा अलंकार की डिफिनीशन जो है वो ये हो गई तुम्हारे लोगों की। और उसके बाद में इसका जो उदाहरण है वो ये है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी कि मुख की तुलना है मयंक यानी कि चंद्रमा से की गई है। उसके बाद में रोला और सोरठा आते हैं। ठीक, तो रोला और सोरठा में दोनों में से कोई एक करना है, रोला अथवा सोरठा। तो हमने इसमें सोरठा आप लोगों को बताया है। तो सोरठा में क्या होता है, इसमें इस छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं और अंत में जो होता है यति होती है। ठीक, इसका जो उदाहरण है वो है कि नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो आज का पेपर यहीं तक है, बाकी शेष बचा हुआ पेपर हम कल आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बताएंगे। धन्यवाद।